खजाना का चल रहा है। थैंक यू सर। ये आप विक्रम मंडे नो कैसे कर सर यहाँ देखिए सर सामने आपकी सर सामने एक बार सर यहाँ देखिए राइट में देखिए आपके साथ ये लीजिए एक सेंटर में आ जाए। सेंटर में बच्ची मेरी कैसी है? अनूप सर थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे सर। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे आ जाए। कम सर यहाँ देखिए राइट में। हाँ सर राइट 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 राइट। अरे यार यस या सेंटर हो गया। एक्सक्यूज मी मैम इधर सबसे पहले डू यू गेट नॉस्टैल्जिक समवेयर, फिल्म रिलीज है और एक जर्नी रही होगी इसकी। ओम जी इसका हिस्सा है, शायद ओम जी की शायद आखिरी फिल्म हुई, कितनी यादें ताज़ा होती है? डू यू गेट इमोशनल मैम? ये कैसा सवाल है? जस्ट आस्किंग क्योंकि यादें ऐसा सवाल है, ऐसा यादें ताज़ा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। याद तो वो है ही, वो जो दर्द है और जो तकलीफ़ है वो तो है और रहेगी, अब ताज़िंदगी रहेगी। उसके लिए किसी चीज़ को देख के ज़रूरत नहीं होती, वो तो कांस्टेंट एक फीचर है लाइफ का। बाकी फ़िल्म के बारे में ये है कि सब लोगों ने बहुत प्यार और मेहनत से ये फ़िल्म बनाई और इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद ये फ़िल्म हम कंप्लीट कर सके, क्योंकि फ़िल्म शूट तो हो गई थी लेकिन इसकी एडिट मुझे बहुत भारी पड़ी, क्योंकि हर फ्रेम में पुरी साहब थे तो बहुत तकलीफ़ होती थी एडिट करने में। और उस पर त्रासदी ये है कि ये एक सटायर है और कॉमेडी है, तो आपको रुलाते हुए रोते हुए किसी को हंसाना है तो मुश्किल बहुत रही अभी तक की जर्नी। ओके, कास्टिंग के बाद सारिका जी भी हिस्सा है। सारिका जी किस किरदार में नजर आएगी? इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन हर कैरेक्टर। सारिका जी इसमें बहुत ही डिफरेंट, अभी तक जिस तरह का उन्होंने नहीं किया है इस फिल्म में है। वो इसमें एक रैग पिकर बनी है, कचरा बीनने वाली बनी है। तो आप जानते ही हैं कचरा बीनने वाले किस तरह के लोग होते हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत से, और जो मुझे विश्वास नहीं था कि वो इस तरह से कर पाएंगी, सुअरों और बहुत गंदगी थी वहाँ, कीचड़ था, उसमें वो नंगे पैर गई हैं। और जब मैं भी वहाँ पे दुपट्टा उटपट्टा नाक पे बांध के गई हूँ, वहाँ पे सारिका जी जो हैं वो नंगे पैर उस कीचड़ में गई हैं। तो ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है इस तरह की चीज़ें। ओके, ओम जी को मिस्टर कबाड़ी, क्या ये श्रद्धांजलि है आपकी तरफ? वो तो उसमें थे ना। हाँ, आप मतलब डेडिकेट करना चाहेंगे? जाहिर है वो किया है हमने। थैंक यू। थैंक यू। रोल रोल दिव्या जी, मतलब किसी की लास्ट फिल्म है, क्या कहना चाहिए के बारे में? डेडिकेट की है, कितनी यादें ताज़ा हो जाती है के नाम से?
ओम जी के साथ मेरा बहुत खूबसूरत एसोसिएशन रहा है। मैं लकी रही कि उनके साथ प्ले कर पाई। उनका थिएटर में कमबैक मेरे साथ था, तेरी अमृता प्ले हमने साथ में किया, तो बहुत वक्त साथ बिताया। फिर सीमा दीदी के साथ मेरे आई एम वेरी क्लोज टू हर। उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की है हार्ट द वीकली बाजार, तो बहुत इमोशनल हूँ यहाँ पर आकर। और ओम जी आई थिंक आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, हैज़ बीन मैजिक फॉर अस। तो मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी एंड व्हाट डू आई से, इट्स जस्ट मिसिंग। मतलब कुछ ऐसी मेमोरियल यादें हैं कि उनके साथ जो भुलाई नहीं भूली जाती हैं आपसे? और उनकी सबसे खूबसूरत बात थी कि वो जिससे भी मिलते थे उससे ऐसे मिलते थे जैसे उसे बहुत वक्त से जानते हैं। इतनी वार्मथ, इतना प्यार था, ऐसा नहीं लगता था कि वो स्टारडम अपने साथ लेकर चलते हैं। सो दैट आई थिंक आई ऑलवेज मिस। लास्ट सवाल है, रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है अमरनाथ यात्रा पे टेरर अटैक हुआ है, तो आप किस नज़रिए से देखती हैं जो हमेशा जिस तरह से ये अटैक हुए जाते हैं, हमेशा रिलीजियस को टारगेट किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि जो टेरर है इनका कोई धर्म है? आई थिंक सब जानते हैं और सब मानते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं रहता। दिस इज़ just very sad. It is very what do I say, it is shocking to hear something like that. मुझे नहीं लगता इसे रिलीजन का नाम देना चाहिए। दिव्या जी, एक सवाल, कल का खास तौर पे कल जो इवेंट हुआ था यहाँ पे, आप इवेंट में थी मगर आपको स्टेज पे नहीं बुलाया गया, या आप आएंगे? ये किसने स्टोरी बोली? एक वक्त दिया गया था मैंने कि हम इतने बजे करेंगे, फंक्शन लेट हो गया क्योंकि नीचे ड्रामा वो स्किट चल रहा था, उसमें लेट हो गए। एंड आई टोल्ड कुशन के मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि ऊपर शुरू हो गया है और उसी वक्त में निकल गई। सो आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी बनी है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और मेरा रोल बहुत अच्छा है, मतलब व्हाई वुड आई इवन, इट्स अ ग्रेट, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है बाबू मोशाय करने का। और आप देखेंगे जब फिल्म तो यू नो योरसेल्फ। एंड आई थिंक आई एम बीन हियर इनफ टू नॉट हैव दीज काइंड ऑफ सीन्स। थैंक यू सो मच। अनूप जी, सबसे पहला सवाल, क्या ये श्रद्धांजलि है ओम जी? ओम पुरी जी की ये आखिरी फिल्म है। उन्होंने बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया है क्योंकि उसकी डायरेक्टर उनकी वाइफ थी। जब उनकी वाइफ डायरेक्ट कर रही हैं और सीमा जी के भाई अन्नू कपूर उसमें एक्टर हैं, ओम पुरी जी खुद एक्टर हैं, तो सब मिला के उन्होंने इस फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया। लखनऊ में जब हम शूट कर रहे थे तो एक एक चीज़ पे वो ध्यान देते थे, सिर्फ यही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखते थे। तो इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूमर है, फिल्म में हंसी मजाक है, फिल्म में स्वच्छ भारत की एक कल्पना है, तो सारा कुछ मिला के बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। मुझे विश्वास है कि लोग इसका मज़ा लेंगे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? साधना सारिका जैसी एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा है, ओम जी खुद इस हिस्सा है। सारिका तो मजी हुई आर्टिस्ट हैं, विनय पाठक हैं, ओम पुरी जी हैं, तो ये लोग सब, गाला जी हैं, तो ये लोग तो सब बड़े आर्टिस्ट हैं और जो काम ये करते हैं सूझबूझ का काम करते हैं, अच्छा करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम चीज़ पेश कर रहे हैं उसका लोग मज़ा लेंगे। डू यू गेट इमोशनल समवेयर डाउन द अनूप जी? बिल्कुल हो जाते हैं, जब ओम जी की याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं बहुत पहले से और उनके साथ बहुत समय गुजारा है। हमारे घर आ जाया करते थे, किचन में अंदर चले जाते थे, क्या खाना है खुद बनाने लगते थे, कुक को समझाने लगते थे। तो ये सब चीज़ें जो उनकी आत्मीयता थी वो भूलना मुश्किल है। ये फिल्म आप उन्हें डेडिकेट करते हैं? बिल्कुल किया है, उनके ही श्रद्धांजलि में हम ये फिल्म प्रस्तुत कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। Please tell us something about yourself before we, ask you something more. I'm from Delhi and I've been living in Bombay now. So that's I'm just doing acting. I'm doing ads and everything. So Mr. Kabadi का हिस्सा कैसे बने आप? Actually, because Anup uncle is there and Seema ji है, so सबको I think they like family, so that way. Okay, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। What was the She's a very
my name is Shelly in the film, and she's a very cute girl. And विजेंद्र जी की daughter play कर रही हूँ मैं. So she falls in love with the son of the Kabari family. So that's how the whole thing starts कि कैसे ये दोनों को मिलते हैं और वो जो सब कुछ होता है फिल्म के अंदर, तो क्या क्या होता है उसके बाद. ओके, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा है, सारिका जी, अन्नू कपूर साहब, विनय पाठक, क्या सीखने को मिला? कितना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करना, वेटरन एक्टर्स के साथ काम करना इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी फर्स्ट फिल्म में. सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी जी नहीं है, व्हाट अ जर्नलिस्ट मैन ही वाज, बट आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है. हाउ हम्बल दे आर एंड हाउ दे एक्ट, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट. Okay, do you know everyone is here who came there dedicating the film to Ompuri ji? What's your Right. What's your take? You people, everyone is dedicating the film to Ompuri ji. श्रद्धांजलि बोल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? बिकॉज वो तो मतलब उनका होना फिल्म के अंदर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बिकॉज ही इज़ बीन सो गुड. एंड उनका जो रोल है फिल्म में, जो उन्होंने पूरा नरेट किया है पूरी फिल्म को, तो आई थिंक उनकी वजह से फिल्म में पूरा 4 चांद लग गए एक तरह से. Thank you so much. I would love to work with I think all the actors. They are like, but one of my favorite is Salman Khan and Ranbir Kapoor. I think they are my favorite. Thank you so much. विजय बोल.